हाँ जी दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? बताओ अपने हालचाल। सब कुशल मंगल हो ना? तो कल हम लेके आए थे स्वेज नहर और आज लेके आए हैं हम पनामा नहर। देखो, पनामा नहर का निर्माण क्यों किया गया, किसने किया, कब किया, इसका निर्माण करने से पीछे क्या उद्देश्य था, क्या इसके निर्माण होने से कुछ फायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये किस देश में है, ये कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये सब पढ़ने के लिए चैनल पे बने रहिए। देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। पनामा नहर पनामा देश की भूमि को काटकर अमेरिका ने बनाया था। जैसे कि ये लोकेशन यहाँ है, ठीक है। ये जो डायग्राम बनाया ना मैंने, वो डायग्राम यहाँ है। देखो, ये है ना उत्तरी अमेरिका। देखो, उत्तरी अमेरिका का एक देश है यहाँ पे, इस जगह पे। इस देश का नाम है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क इस देश का नाम है। ये पूरी दिशा में है, यानी कि पूर्व में, ठीक है। इसको समझने से पहले इसको समझना जरूर पड़ेगा। देखो, उत्तरी अमेरिका है जिसका एक देश है, न्यूयॉर्क शहर है ये पूर्व दिशा में है इसके। और एक देश है यहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। देखो, सैन फ्रांसिस्को इधर एक शहर है। देखिए, सैन फ्रांसिस्को शहर है, दोनों क्या है, उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया है। देखो, यहाँ से जो उत्तरी अमेरिका है, ये जलयान के द्वारा इधर से जब ये यात्रा करके इधर आता है, इस शहर में आता है, तो ये 13,000 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करता है, ठीक है। 13,000 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा करता है। तो ये जो पनामा नहर है ना, ये हमने कल पढ़ी थी स्वेज नहर, उसके आधार पर ही इसका निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? देखो, स्वेज नहर थी, उसके अंदर भी 3 झीलें थी ऐसे, फिर उसके अंदर बनाया। क्योंकि देखो, बीच में झील लेने से यही है कि जैसे कि झील अगर 3 किलोमीटर भी फैली है, तो हर झील अगर 3-3 किलोमीटर फैली है, तो लगभग 9-10 किलोमीटर तो अपने को खुदाई करनी नहीं पड़ेगी। इसलिए ये जो नहर है, ये जो नहर बनाई, इसके अंदर भी 3 झीलें हैं। ये देखो, मीरा फ्लोवर्स, और इसका नाम आपके गोटू फ्लोवर्स, और इसका आपके खाटूम फ्लोवर्स। ये 3 ने इसके अंदर लेक बनाई। लेकिन इसका निर्माण किसने किया? देखो, इसका निर्माण अमेरिका ने किया था, इसका निर्माण अमेरिका ने किया था। 3 झीलें थी इसके अंदर, पनामा देश की भूमि को काट के ही गया था। कब किया था, ये किसको जोड़ती है, तो अब हम सभी एक साथ डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका निर्माण अमेरिका ने किया था। इसका निर्माण 1914 में किया प्रारंभ, ठीक है। और ये पूर्ण हुआ था, 4 साल लगे थे इसको, ठीक है। पनामा देश की भूमि को काट के किया था, पनामा देश की भूमि को काटा, ठीक है। कल हमने पढ़ा था मिस्र की भूमि को काट के बनाया था स्वेज नहर। आज हम पढ़ रहे हैं पनामा देश की भूमि को काटकर पनामा नहर का निर्माण किया गया। देखो, एक छोटी सी चर्चा करें। और ये जो झील है ना, ये जो अपने झीलें हैं ना तीनों, ये लोक सिस्टम पर आधारित झीलें, नहर है। जैसे यहाँ कोई जहाज है, माना कि ये यहाँ जहाज है, ये जहाज जब यहाँ आएगा ना, तो ये जो झील है ना, इसका जल स्तर इसके लेवल का करना पड़ेगा, तब जाके ये नाव यहाँ आएगी। फिर इसका स्तर है ना, ये नाव यहाँ लाने के लिए इसका जल स्तर इसके जैसा करना पड़ेगा, तब ये नाव जाकर यहाँ आएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि ये लोक सिस्टम पर आधारित झील है, लोक सिस्टम पर आधारित झील है। देखो, एक बात कहूँ, देखो इसके एक बार लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ठीक है। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, इसकी लंबाई है आपके 82 लंबाई है इसकी। ये किलोमीटर में है, ये 90 मीटर है, ये 12 से 15 मीटर इसकी गहराई है। देखो, ये है ना चौड़ाई और गहराई, ये दोनों स्वेज नहर जो तो बनाई थी ना, उसके आधार पर। तो क्योंकि जो स्वेज नहर थी उसकी तो कितनी कल पड़ी थी हमने, 60 ही पड़ी थी चौड़ाई, और ये अपनी 10 ही पड़ी थी। जैसे इधर से कोई अगर जहाज आएगा तो क्या है, उसके पेंदे में उसका टक जाएगा। तो इसके लिए इसका क्या है कि गहराई भी ज़्यादा बनाई थी, 12 से 15 कर दी, और चौड़ाई भी 60 से बढ़ाकर 90 कर दी थी, ठीक है। देखो, जैसे ना इधर से, जैसे कि इधर से कोई जहाज आ रहा है, ठीक है। ये जहाज, ये जो ये है ना, ये उत्तरी अटलांटिक, ये जो मैंने बताया ना, ये वाला क्षेत्र उत्तरी
अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये जो सागर है, छोटा सागर, इसका नाम है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर की तरफ से जब कोई जहाज आएगा तो यहाँ पर जो बंदरगाह है, ये मैंने लाल कलर से जो बनाया, ये जो बंदरगाह है कैसे याद रखना, इसका नाम है कोलोन बंदरगाह, कोलोन बंदरगाह है। ठीक है, कैरेबियन सागर की तरफ से आएंगे, कैसे याद रखना को, अगर इधर से जहाज प्रवेश करेगा और यहाँ निकलेगा, यहाँ मैंने फिर लाल बनाया, यहाँ जाएगा ना, पनामा देश के नाम से इसका नाम रखा है पनामा बंदरगाह। ठीक है, देखो जैसे ये आया ना तो इधर भी कोई महासागर होगा, बिल्कुल सर, उत्तरी प्रशांत महासागर है ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, ये जो कल और आज की जो झील पढ़ा रहा हूँ, नहर पढ़ा रहा हूँ, इनसे 101% क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते ही आते हैं। देखो ये है ना, पनामा देश की भूमि को काट कर बनाएगा। देखो अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये वाली जो झील है, ये वाली झील है, इसका नाम है मीरा फॉलोअर्स, मीरा फॉलोअर्स। ठीक है, और इसके बाद में ये जो जमीन है ना, इसका नाम है आपके पेड्रो मिगुएल फ्लोवर्स झील, या लोग भी बोल सकते हैं, झील भी बोल सकते हैं, मेरा फ्लोवर्स झील। ठीक है, और ये है ना, ये है खाटूम, खाटूम लोग। ठीक है, इसके लंबाई की बात कर ली, चौड़ाई की बात कर ली, गहराई की बात कर ली। देखो ये है ना झील, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई हो गई। ठीक है, पनामा देश की जो भूमि, ये पनामा देश है। ठीक है, ये पूरा पनामा देश है और अमेरिका ने इसका निर्माण किया था और लॉक सिस्टम पर आधारित झील है। लंबाई इसकी 82 है, 91 मतलब 90 इसकी चौड़ाई है और 10 से 12 मीटर ये इसकी गहराई है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये झील है ना, ये उत्तरी प्रशांत महासागर को आपके कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम भी करती है। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि ये जो झील, ये जो नहर है, इसको ने अमेरिका ने पनामा देश को कब दिया था और क्यों दिया था। देखो इसके ऊपर आपके निकारागुआ देश है, निकारागुआ देश ने क्या किया था कि जो ये पनामा नहर है, इसी के आधार पर उसने अपने देश के नाम पे ही निकारागुआ झील का, या मतलब कि आपके नहर का निर्माण करवाया। तो अमेरिका बहुत चालाक देश है, इसने सोचा कि अगर ये निकारागुआ जो नहर बन जाएगी तो ये नहर बनने के बाद में अपनी जो पनामा नहर है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसने दिमाग लगाया, और इसने ये दिमाग लगाया कि 1 जनवरी 2000 को, यानी कि ये देश पनामा देश को दे दी, पनामा देश को दे दी। ठीक है, 1 जनवरी 2002 को पनामा देश को ये अमेरिका ने दे दी। ठीक है, ये क्यों दी, क्योंकि इसके सपोर्ट के अंदर, यानी कि इसके आधार पर ही निकारागुआ देश था, उसने अपने ही देश के नाम पर इसके ऊपर निकारागुआ जो नहर बना रहा था, इस कारण उसने दे दी थी। देखो अब इसका जो क्वेश्चन बनने का, एक तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि इसका निर्माण कब किया। 1914 में इसका निर्माण किया, 4 वर्ष लगा था। पनामा देश की भूमि को अमेरिका ने काट के बनाया था, लॉक सिस्टम पर आधारित है। इसकी लंबाई 82 है, 90 इसकी चौड़ाई है और 90 मीटर है ना, और 12 से 15 इसकी क्या है, गहराई है। देखो 1 जनवरी 2000 को पनामा देश को अमेरिका ने दे दी थी। और जब अगर जहाज प्रशांत महासागर की तरफ से अगर प्रवेश करेगा इसके अंदर, तो जो बंदरगाह आएगा उसका नाम है पनामा बंदरगाह। ठीक है, जैसे आगे प्रवेश करेगा, जो फर्स्ट जो झील आएगी उसका नाम है मीरा फ्लोवर्स लॉक सिस्टम, मतलब झील आएगी। उसके बाद में 2 नंबर पर ये आपकी आएगी पेड्रो मिगुएल फ्लोवर्स लॉक। ठीक है, और ये 3 नंबर पर जो झील आएगी उसका नाम है खाटूम झील। और जैसे ये बाहर निकलेगा, यानी कि एंट्री गेट यानी एग्जिट गेट होगा, वहाँ बंदरगाह बना है, उसका नाम कोलन बंदरगाह। और ये बाद में इसका कैरिबियन सागर आ जाएगा, और ये फिर पूरा उत्तरी अटलांटिक महासागर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि
ये पनामा नहर भी आपको बहुत अच्छी जल्दी। देखो दोस्तों, पनामा नहर के बाद में हम पढ़ लेते हैं कील नहर के बाद में। कील जो नहर है इसका निर्माण जर्मनी ने किया था। देखो इधर जो एक सागर है उसका नाम है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, इसका नाम है बाल्टिक सागर। और इसका है उत्तरी सागर, यानी कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो नहर है आपके कील नहर। ये नहर यहाँ देखो, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 99 किलोमीटर। इसका जो निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ था, अपना देश उस टाइम आज़ाद हो गया था 1948 में। देखो इस नहर के बन जाने के बाद में 600 किलोमीटर की दूरी में कमी आई, यानी कि जो पहले यहाँ से जो जहाज इधर जाता था वो 600 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता था, लेकिन इस नहर के बढ़ने के बाद में 600 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। तो इस जो ये है ना कील नहर, एक ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसका नाम पूछते हैं कैसर विल्हेम। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कैसर विल्हेम के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। जर्मनी की भूमि को ही काट कर बनाया गया था। 99 किलोमीटर इसकी दूरी है। 1950 में इसका निर्माण हुआ था और इसके बन जाने से 600 किलोमीटर की दूरी, यानी कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने में सहायता मिली। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको ये दोनों नहर, पनामा नहर और कील नहर आसानी से समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।